अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेके आए आपके लिए 9th क्लास इम्पोर्टेंट MCQs। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। चलें जी, देखते हैं जी। पहला MCQs है जी, जानदारों के अजसाम में सरअंजाम दिए जाने वाले आफाल का इल्म कहलाता है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो जहाँ जो फंक्शन के बारे में बताए, आफाल के बारे में बताए, बायोलॉजी की शाख हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जानदारों का साइंसी मुताला कहलाता है। तो जानदारों के बारे में जो शाख हमें बताती है उसका बताना है जी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्मिंग। तो बायोलॉजी जानदारों के बारे में बताती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फितरत में बायो एलिमेंट्स की तादाद है 13, 14, 15, 16। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो फितरत में एलिमेंट्स की तादाद 92 है, लेकिन उनमें जो जानदारों के अजसाम के अंदर पाए जाते हैं वो 16 हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को कितने ग्रुपों में तकसीम किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर है ए, 2 ग्रुपों में। माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू का मुताला कहलाता है फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, हिस्टोलॉजी। सरसों के पौधे बोया जाता है, यानी सरसों का पौधा किस मौसम में बोया जाता है? मौसम सरमा में, मौसम गर्मा में, मौसम बहार में, मौसम खजा में। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, मौसम सरमा में। फ्रांसीसी फौजी फिजिशियन जिसने मलेरिया पर 1878 में काम किया, उसका नाम क्या था जी? ल्यूरान, रोनाल्डो रूस, AFA किंग, मैंडलीफ। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, AFA किंग। ये हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज हैं। इनमें से कौन सा जो है हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज कहलाते हैं? तजर्बात, डिडक्शन, थ्योरी, ला। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, डिडक्शन को हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मादा मच्छरों को अपने अंडों की नमों के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए डैश का खून चाहिए? मैमल्स, परिंदों, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है रेप्टाइल्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट, ए और बी, यानी मैमल्स और परिंदों दोनों की इन्हें जरूरत होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बायोलॉजिकल मेथड डैश मराहल पर मुश्तमिल होता है? तो बायोलॉजिकल मेथड में कितने मराहल होते हैं जी? 5, 6, 7, 8। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 7 मराहल होते हैं। मलेरिया का सबब है, तो किस वजह से मलेरिया होता है ये हमने बताना है इसमें। ए ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, पैरामीशियम, इकोलाई। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। रोनाल्डो रूस ने तजर्बात किए 1878, 1880, 1885, 1888 में। तो उसने अपने तजर्बात 1878 में किए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा जानदार किंगडम मोनिरा में शामिल है? तो इन जो जानदार हैं इनमें से बताना है जी कौन सा किंगडम मोनिरा से तल्लक इस जानदार का है। साइनोबैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, वायरस। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, साइनोबैक्टीरिया का तल्लक किंगडम मोनिरा से है, बाकी इन तीनों का नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सेल में एरोबिक रिस्पिरेशन की जगह हैं, तो सेल में जो एरोबिक रिस्पिरेशन कहां पे होती है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, बैक्टीरिया। इसका ताल्लुक जानदारों की क्लासिफिकेशन से है। तो कौन सी शाख जो है जानदारों की क्लासिफिकेशन से मुतल्लक है? तो ए ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, बी एंटोमोलॉजी, सी जो है एनाटॉमी और डी बॉटनी। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, टैक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन के मुतल्लक बताती है। नेक्स्ट है जी, ये सबसे छोटे बैक्टीरियम का साइज है, सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज कितना होता है ये इसमें हमने बताना है। 0.2 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। किंगडम फंजाई की आम मिसाल है खुम्बियां, फर्न, अल्जी, मूसिस। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, खुम्बियां। फैमिली एक ग्रुप है करीबी तल्लक रखने वाली डैश का? जेनरा, ऑर्डर्स, क्लासेस, स्पीशीज। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, जेनरा।
ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस जिस पौधे का साइंसी नाम है। इसमें अब बताना है स्टूडेंट्स कि ये किस पौधे का साइंटिफिक नेम है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, आम, सरसों, सेब, खरबूजा। तो ये किसका नाम है जी? बी ऑप्शन करेक्ट है। सरसों का साइंटिफिक नेम होता है, सरसों के पौधे का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। जमीन पर मौजूद जानदारों की अकसाम हैं, तो कितनी किस्म के जानदार इस जमीन में कायनात में मौजूद हैं? 10,000, 2 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 लाख। क्लासिफिकेशन के मुताबिक इंसान का आर्डर है मैमिलिया, प्राइमेट्स, होमिनाइडी, पाइसम। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्राइमेट्स। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? चकोर, मारखोर, आइबैक्स, अड़याल। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मारखोर जो है पाकिस्तान का कौमी जानवर सवर किया जाता है। जिस्म में कोऑर्डिनेशन के जिम्मेदार हैं, तो जिस्म में कोऑर्डिनेशन कौन करवाते हैं? दिल के सेल, स्किन सेल, नर्व सेल, बोन सेल। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, नर्व सेल। कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल मिलकर बनाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सेल्स को सबसे पहले बयान किया, तो सेल्स के बारे में सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन दी? सेल के बारे में किसने बताया? अरिस्टो, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, श्वान। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बताया, लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। पौधे के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। अब पौधों के सेल में न्यूक्लियस सबसे पहले किसने बताया जी? इसका बताना है जी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, डार्विन ने, लुईस पास्चर। बी ऑप्शन करेक्ट है, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो है पौधों में न्यूक्लियस के बारे में बताया। राइबोसोम्स डैश में बनते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने बताया कि राइबोसोम्स कहां बनते हैं, जो सेल के अंदर कौन सी जगह ऐसी है जहां पे राइबोसोम्स बनते हैं? ए ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, बी न्यूक्लियस, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियोलस। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक मरकज होता है, एक जगह होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर जो है राइबोसोम मौजूद होते हैं, वहां पे बनते हैं। नेक्स्ट, इंसानी आंख की रिजॉल्विंग पावर है, यानी इंसानी आंख कितनी चीजों को, पावर कितनी है, इसकी ताकत कितनी है, ये बताना है जी। 0.1 mm, mm से मुराद है मिलीमीटर। 0.01 mm, 10 mm, 11 mm। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इंसानी आंख की रिजॉल्विंग पावर 0.1 mm होती है। सेल में प्रोटीन तैयार करते हैं, यानी एक सेल जो है उसकी सेल की जो प्रोटीन भी तो बनती है ना, तो प्रोटीन कौन सी चीज जो है, कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोटीन को बनाते हैं? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में, और वैक्यूल जो है ये स्टोरेज ऑर्गन होता है। तो लिहाजा ए ऑप्शन करेक्ट है, राइबोसोम्स। सबसे छोटे सेल चंद बैक्टीरिया के हैं, मसलन माइकोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, माइकोप्लाज्म। वो जगह जहां प्रोटीन की तैयारी होती है, जिगर, राइबोसोम, दिल, फेफड़े। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, तुम अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं, प्रोटीन की तैयारी करवाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड जहरा करते हैं, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल की रेस्पिरेशन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, रेस्पिरेशन करके तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है जी। लाइसोसोम्स को दरियाफ्त किया था कैमिलो गल्जी ने, रॉबर्ट हुक, क्रिश्चियन रेनी डिड्यूफ, AFA किंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्रिश्चियन रेनी डिड्यूफ ने दरियाफ्त किया। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ATP की तैयारी, प्रोटीन की तैयारी, DNA की रिप्लिकेशन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, किन टिश्यूज में फोटोसिंथेसिस होती है? अब उन टिश्यूज के बारे में बताएं जहां पे फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल में कौन से टिश्यू है जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं? कोलनकाइमा सेल, मेसोफिल, ट्रैकिड्स, स्क्लेरेनकाइमा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। सेल्स और जिंदा टिश्यूज की हादसाती मौत को कहते हैं,
यानी कि सेल्स की अगर मौत हो जाए, हादसा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट आ गई, कोई इंजरी आ गई, वहां से टिश्यू कट लग गया, कोई जख्म हो गया, तो उस वक्त जो सेल भी तो उसमें रप्चर होते हैं, टूटते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बायोलॉजी की टर्म में? उसे नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, सोमैटिक सेल्स, साइनेप्सिस, तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। हादसा की मौत हो तो उसे इस प्रोसेस को कहते हैं जी नेक्रोसिस। सेल साइकिल का तवील तरीन मरहला है सेल इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। स्टूडेंट ये सारे सेल के फेज हैं। अब इसमें बताना सबसे दौरानिया किसका ज्यादा, लंबी देर के लिए, काफी अरसे के लिए कौन सा रहता है इसमें? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इंटरफेज। एंजाइम पर कैटालिटिक रीजन कहलाता है। अब इसमें बताना है कि एंजाइम के जो है पार्ट जो काफी होते हैं, उसमें से जो कैटालिटिक पार्ट है, जहां पे कैटालिसिस हो रही होती है, जो एक्टिव होता है, वो पार्ट को क्या कहते हैं जी बायोलॉजी की टर्म में? उसे मेटाबॉलिक साइट कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं, को फैक्टर के एक्टिव साइट। तो डी ऑप्शन करेक्ट, उसे एक्टिव साइट कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा ईंधन है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन होगी, ईंधन भी तो चाहिए उसके लिए। अब उसके लिए ईंधन कौन सा? जैसे जैसे आपने जो है उसे आग जलाने के लिए ईंधन की तो जरूरत होती है, बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। इसी तरह सेलुलर रिस्पायरेशन करना, उसके लिए भी तो कोई ईंधन होगा ना। तो सेलुलर रिस्पायरेशन ईंधन कौन सा है? ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड्स, एमाइनो एसिड। ये ऑप्शन करेक्ट है, ग्लूकोज। एटीपी को किसने दरियाफ्त किया? फर्टर्स, अपमैन, कैल्विन, कार्ल ह्यूमन, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। विलाई पाए जाते हैं एसोफेगस, मैदा, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं। एक आर्गन की मिसाल है न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉन, कार्बन, मैदा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मैदा। मैदा एक आर्गन। मैदे में पेप्सिनोजन तब्दील होता है बाइकार्बोनेट, पेप्सिन, गैस्ट्रॉन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैदे में जो है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में HCl की मौजूदगी में कन्वर्ट किया जाता है, लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट इसमें जो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, जो कि HCl की मौजूदगी में एक्टिव होता है, एक्टिव होकर फिर प्रोटीन की डाइजेशन करता है। पेप्सिनोजिन नहीं कर सकता। बच्चों को कैल्शियम और आयरन की क्यों ज्यादा जरूरत होती है? हड्डियों के लिए, खून के लिए? कैल्शियम हड्डियों और आयरन खून के लिए, कैल्शियम खून और आयरन हड्डियों के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम हड्डियों के लिए और आयरन जो है खून के लिए। आयरन जो खून में जो है खासतौर पर रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन को चाहिए होता है आयरन, तो लिहाजा आयरन खून के लिए ताकि आरबीसी रेड ब्लड सेल ज्यादा बने हो। कैल्शियम हड्डियों में स्टोर होता है। अंधेपन की वजह किस विटामिन की कमी है? ए, बी, सी, डी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, विटामिन ए जो है वो आई के लिए, आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मेटाबॉलिज्म आंखों में भी होता है, लिहाजा विटामिन ए करेक्ट ऑप्शन है जिसका। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक मिसाल है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो कम मकदार में चाहिए होते हैं, वो कौन से हैं? इसमें बताना है जिंक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। वाटर सोल्युबल विटामिन है इनमें। वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है? ए, डी, बी, ई। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, बी है। प्रोटीन की डाइजेशन और खुराक को ज़हरा करने के लिए मखसूस आर्गन है जिगर, मैदा, पेनक्रियाज, ओरल कैविटी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मैदा। विटामिन सी की कमी की वजह से बीमारी होती है स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, खुशक झील। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, स्कर्वी। एलिमेंट्री कैनाल के डैश हिस्से में न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, मैदा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्वाइटर की बीमारी डैश की कमी की वजह से होती है आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, आयोडीन। तो ग्वाइटर जो है उसकी बीमारी आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। पेप्सिन में मैदे में डैश तेजाब पाया जाता है H2SO4, H2CO3, HNO3, HCl। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, HCl। मैदे के अंदर कौन सा तेजाब? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl। 1 ग्राम लिपिड्स में एनर्जी पाई जाती है, ये किलो कैलोरीज में बतानी है, 4, 9, 6, 7। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 9 किलो कैलोरीज। एक बालक इंसान के जिगर का वजन होता है 3 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तकरीबन 1.5 किलो जो है वेट, किलोग्राम जो वजन होता है एक बालक इंसान के जिगर का। ये किस
का कौल है कि अपनी ग़िज़ा को ही अपनी दुआ बना लो। ये किसने कहा था? जब उसका नाम बताना है। ये पे किंग, अरस्तु, बकरात, सकरात। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बकरात। पौधों में किस अंसर की कमी पत्ते की के जर्द होने का बाइस बनती है? जिंक, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीशियम। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नीशियम। विलाई कहाँ पाए जाते हैं? एसोफेगस, मैदा, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, छोटी आंत। ग़िज़ा को जिस्म के अंदर ले जाने का अमल कहलाता है? इंजेक्शन, डाइजेशन, इजेक्शन, एब्जॉर्प्शन। ये ऑप्शन करेक्ट है, इंजेक्शन। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन